एक बार मशहूर कवि और दार्शनिक शेख सादी को राजा के दरबार से एक खास दावत में शामिल होने का निमंत्रण मिला। उस दिन शेख सादी ने बेहद साधारण कपड़े पहने और दरबार पहुंच गए। दरबार के दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने उन्हें तुच्छ नजरों से देखा और अनदेखा कर दिया। यहां तक कि वहां मौजूद मेहमानों ने भी उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। शेख सादी चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गए। जब खाने का समय आया तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे वे कोई आम व्यक्ति हों। उन्हें थोड़ा सा खाना दिया गया और जल्द से जल्द हट जाने को कहा गया। शेख सादी मुस्कुराए। उन्होंने बिना कुछ कहे दरबार छोड़ दिया। लेकिन शेख सादी हार मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। घर लौटते ही उन्होंने अपनी अलमारी से सबसे महंगे कपड़े निकाले, एक शानदार राजसी चोगा पहना और चमचमाते जूते पहनकर दरबार में फिर से दाखिल हुए। इस बार माहौल पूरी तरह बदल गया। पहरेदारों ने उन्हें झुककर सलाम किया। दरबार के मेहमानों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। खाने की मेज पर उनके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। दरबार जैसे सिर्फ उनके लिए चमक रहा था। लेकिन फिर शेख सादी ने ऐसा काम किया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने अपने हाथों से खाना खाने के बजाय अपनी पोशाक की आस्तीन में सूप डालना शुरू कर दिया। कभी मांस का टुकड़ा चोगे पर रखा तो कभी कोई और व्यंजन। एक मेहमान से रहा नहीं गया। उसने पूछा, शेख सादी साहब, आप यह क्या कर रहे हैं? खाना अपने कपड़ों को क्यों खिला रहे हैं? शेख सादी मुस्कुराए और बोले, यहां मुझे नहीं, मेरी पोशाक को सम्मान दिया गया है, इसलिए यह खाना भी मेरी पोशाक ही खाए। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर किसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि उन्होंने शेख सादी जैसे महान व्यक्ति को सिर्फ साधारण कपड़ों की वजह से अनदेखा किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, गाड़ी या बाहरी दिखावे में नहीं होती, बल्कि उसकी असली कीमत उसके ज्ञान, गुण और चरित्र में होती है। हमारी बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी चकाचौंध क्यों न हो, असली सुंदरता हमारे भीतर होती है। हमें उसे पहचानना और उसका सम्मान करना चाहिए। किसी को उसकी बाहरी सुंदरता से मत आंकें। इंसान को उसके दिल और कर्मों से परखें, क्योंकि असली खूबसूरती और मूल्य वहीं छिपा होता है। इस कहानी से मिली सीख को हमेशा याद रखें और दूसरों को उनकी अच्छाई और उनके कर्मों से परखें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक जरूर करें। अपनी राय और विचार हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।